हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों, एग्ज़ाम पेपर वाला आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता है और वंदन करता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी एक सब्सक्राइब से हमको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। दोस्तों, तो आपका छोटा सा कदम किसी की बेहतर के लिए अच्छा है। तो चलिए, तो पहले दोस्त सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद आप बेल आइकन को प्रेस कर ले दोस्तों, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो आप उसको सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों, लाइक करना इस वीडियो को मत भूलो। और इस वीडियो पर पहली बार आए हो या इस वीडियो को पूरा देखना दोस्त, क्योंकि वीडियो को पूरा देखने से वॉच टाइम बढ़ेगा मेरा, तो थोड़ा वॉच टाइम की ज़रूरत है। तो वीडियो को पूरा देखो दोस्त, आधे पर मत छोड़ो। और अपने दोस्तों के पास शेयर करो और बोलो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलो दोस्तों, आज शुरू करते हैं। एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट जो है वो बिहार पुलिस के एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट 4 करने वाले हैं। 3 कर चुके हैं और 4 करने वाले हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्त। हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट को लगा रहे हैं बिहार पुलिस एग्जाम के नज़दीकी को देखते हुए। एक लगा रहे विद्यासागर प्रकाशन का, गुरु रहमान सर का, एक एडिटोरिया का। तो एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट 4 देखते हैं। चलिए, तो दोस्तों ये है एडिटोरिया प्रकाशन का बिहार पुलिस का प्रश्न पत्र 4। ये एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर से बनेगा, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और इसको सिलेबस वाइज दिया गया है। 10 हिंदी, 10 इंग्लिश, 5 मैथ, ऐसे कर 10 रीजनिंग, 10 मैथ, ऐसे कर दिया गया है। 25, 20 साइंस, 20 जी के, ऐसे एकदम सिलेबस वाइज दिया है। तो इससे क्वेश्चन तो लड़ना बनता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं दोस्तों, अगर आपको थोड़ा ब्लर दिखे या लाइट ना हो तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला, महोत्सव का अर्थ है। महोत्सव का अर्थ क्या है? तो महोत्सव का अर्थ समारोह या जलसा। आपको इसमें टाइम दिया जाएगा दोस्तों। जो आसान होगा उसमें टाइम नहीं दिया जाएगा, जो थोड़ा लेंदी होगा या भारी होगा, हेवी होगा, उसमें टाइम दिया जाएगा। तो समारोह या जलसा कहते हैं। महोत्सव का अर्थ क्या होता है? तो समारोह या जलसा या महान है जो उत्सव, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसको आप लोग ज़्यादातर लोग लगाए होंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। समारोह या जलसा या को महोत्सव कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आप कौन सा सर्वनाम है? आप कौन सा सर्वनाम है? तो आप, तो पुरुषवाचक नहीं होगा, संबंधवाचक नहीं होगा, निश्चयवाचक नहीं होगा, निजवाचक सर्वनाम है दोस्तों। आप कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक। आप, अपना, स्वयं, खुद, ये सब क्या है? अपना, स्वयं, खुद, ये सब क्या है? निजवाचक। तो इसका आंसर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कंठ से निकलने वाला ध्वनि क्या है? कंठ, कंठ मतलब कंठ से। तो कंठ से क वर्ग, क ख ग घ अंग, यानी क वर्ग। च वर्ग किससे निकलता है? तो च वर्ग तालु से। तालु से, इसको याद रखिए। च वर्ग तालु। त वर्ग मूर्धा। त वर्ग तालु मत बोलिएगा, त से तालु। मूर्धा से निकलता है त वर्ग। और त वर्ग त वर्ग दंत से। त बोलने पर दंत में टच कर रहा है जीभ, तो दंत वर्ग। और ट वर्ग मूर्धा से। और आता है एक प वर्ग, तो प वर्ग ऊंट से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक संज्ञा, वर्ग, वर्ग यानी कक्षा समूहवाचक संज्ञा है। झरना नहीं है, तो इसका आंसर सेना समूहवाचक है, सभा समूहवाचक है। तो नहीं है पूछ रहा है, तो इसका आंसर सी होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तोपची में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द के बाद लगता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। शब्द के बाद, शब्द के पहले लगे तो उपसर्ग। तो इसमें कौन प्रत्यय है? तो तोप, धन, ची, यानी 5 का क्या होगा आंसर? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 100। सव्यय साँची किसका प्रवाची शब्द है? सव्यय साँची, जो सव्यय साँची, जो, तो इसका आंसर बी, अर्जुन का सव्यय साँची है। कृष्ण का प्रवाची शब्द क्या होता है? तो कृष्ण का प्रवाची शब्द वासुदेव, 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 सारथी, मुरलीधर, हरि, नंदलाल, ये सब क्या है? कृष्ण का प्रवाची शब्द। और अर्जुन का प्रवाची शब्द बताए हैं कौन? सव्यसाची और है धनंजय, पांडुनंदन। धनंजय प्रवाची शब्द है पांडुनंदन, पार्थ,
कौंतेय, सव्यसाची, कुंती सूत, बृहन्नला और कपिध्वज। कपिध्वज। और युधिष्ठिर का प्रवाची शब्द कौन कौन है? तो कौंतेय, कौंतेय मतलब अर्जुन को भी बोल सकते हैं, भीम को भी बोल सकते हैं, युधिष्ठिर को भी। कौंतेय मतलब कौंती का पुत्र, कौंतेय। कौंतेय कुंती का पुत्र क्या होते हैं? कौंतेय। युधिष्ठिर भी कौंतेय हो गया। धर्मराज, धर्मराज, धर्मपुत्र, अजातशत्रु। और विष्णु का प्रवाची शब्द तो गरुड़, ध्वज, जनार्दन, चक्रपाणी, चक्रपाणी, विश्वम्भर, नारायण, दामोदर, केशव, माधव, गोविंद, लक्ष्मीपति। ये सब क्या है? विष्णु के। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आह्वान, आह्वान का विपरीत शब्द, विपरीतार्थक शब्द क्या है? आह्वान का, तो आह्वान का विपरीतार्थक शब्द विसर्जन, यानी विलोम शब्द विसर्जन होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, एक प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। क्वेश्चन नंबर 9, महर्षि का संधि विग्रह है। महर्षि का संधि विग्रह, तो महर्षि का संधि विग्रह का है तो महाधन ऋषि, यानी महाधन ऋषि, यानी किसमें है? बी में, महाधन ऋषि। महान ऋषि नहीं, महाधन ऋषि। चलिए इसमें आर्य मिलकर बन जाता है, गुण संधि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, द्विज, इनमें से किसका प्रवाची शब्द है? द्विज। तो द्विज किसका प्रवाची शब्द है? तो बी, बादल का प्रवाची शब्द क्या है? द्विज। इसमें 10 व्याकरण दिया है दोस्तों, 10 व्याकरण खत्म हो गया। चलिए इंग्लिश 10 देखते हैं। सेलेक्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड, यानी सटीक वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। आवर सोसाइटी इज, खाली स्थान, बाय द इविल द कॉर्पोरेशन इन द इंटरग्रिटी ऑफ इवन सीनियर ऑफिशियल इज डिस्प्यूटेड। तो 11 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आप लोग लगाइए। 11 का आंसर सी, इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड। इंडिकेट माने क्या होता है? संकेत। स्पेसिफाइड में तो होता है निर्दिष्ट, और इंडेंजर्ड में तो विलुप्त होने के कगार पर, और आइडेंटिफाइड में पहचान किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकली एरर। एज ए पेंटर ही आर गुड इफ नॉट बेटर देन सुरेश। एज ए पेंटर ही आर, तो ही संगे आर नहीं लगता है, ही इज गुड हो लगता है दोस्तों, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर लगेगा। तो ही इज गुड, तो किस, ही आर गुड, यह गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स दैट सेम एज द गिवन आइटम्स। हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड, हिट मतलब कांटे के ऊपर ऐसा हिट कीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा? एक्यूरेटली, हिट द नेल एग्जैक्टली, एक्यूरेटली राइट, यूज सम टूल्स, या यूज हैमर एंड नेल, तो इसका होगा एक्यूरेटली राइट, यानी हिट द नेल ऑन द हेड का सच्चाई बता देना, यानी एक्यूरेटली राइट। इसका आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द फिल इन द ब्लैंक्स। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय द जवाहरलाल नेहरू। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाई, खाली स्थान में क्या भरना है? तो भरिए हैज बिन रिटेन। तो हैज बिन रिटेन कहाँ है? हैज बिन रिटेन जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सेलेक्ट द साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। रजिस्टेंस, रजिस्टेंस का साइनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द क्या होता है, यानी प्रवाची शब्द। तो रजिस्टेंस में क्या होता है? प्रतिरोध होता है दोस्तों। तो इसका आंसर सी। रिफ्यूजल मीन्स क्या होता है? प्रतिरोध। यूथीसियम मीन्स क्या होता है? यूथीसियम मीन्स, इंथ्यूसियस मीन्स क्या होता है? तो उत्साह। और रिकोगनाइज मीन्स मान्यता, रिकोगनाइजेशन मीन्स मान्यता। अप्रूवल मीन्स अनुमति, अनुमति, मान्यता और उत्साह। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सेलेक्ट द एंटोनिम्स, मतलब विलोम शब्द या विपरीतार्थक एंटोनिम्स। तो इसका एपारेंट, एपारेंट का क्या होगा? विलोम शब्द। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए सर, आप लोग बताइए सर 16 का आंसर। तो 16 का आंसर बी, हिडन।
एपरेंटिस मीन्स प्रकट होने वाला होता है, और हिडन मीन्स छिपाना। अपीलिंग मीन्स क्या होता है? अपीलिंग मीन्स आकर्षक। ओबियस मीन्स क्या होता है? तो जाहिर करना। ओबियस मीन्स जाहिर करना। लाइकली मीन्स संभावित। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड। इसमें किसका स्पेलिंग गलत है? रॉन्गली स्पेल्ड है द कन, साइंस, रिदम, इम्ब्रेस, प्ले राइट। तो इसमें हो जाएगा 4 प्ले राइट गलत है। इसमें डब्ल्यू क्यों दे दिया? WRIGST नहीं होता, RIGST होता है, नहीं तो WRIT राइट होता है। तो इसके प्ले राइट इसका आंसर 4 होगा। प्ले राइट डब्ल्यू दे दिया, इसका भी आंसर ये भी हो सकता है दोस्तों, डब्ल्यू प्ले राइट, ये गलती है। WRIGST राइट नहीं होता है, WRI। तो इसका आंसर 2 मरवा रहा है यह बुक, यूटेरिया 2 मरवा रहा है दोस्तों। तो इम्बेरेंस भी गलत है दोस्तों, ध्यान नहीं दें तक। इम्बेरेंस का होता है EMBARRASS। इसमें दिया है BARASS दिया है, तो गलत है, RR होता है। तो इम्बेरेंस पे गलत है, तो इसका आंसर एक भी होगा 2। तो इसका आंसर 2 लगाइए, यूटेरिया 2 मरवा रहा है यानी बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स टू स्ट्रेन एवरी नर्व। तो इसका क्या होगा? तो टू पुट मैक्सिमम एफर्ट, इसका हो जाएगा फ्रेज का अर्थ, मीनिंग यानी अर्थ। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सिलेक्ट द एंटोनिम्स, फिर विलोम शब्द बता रहे हैं। एलियन का विलोम शब्द क्या होगा? तो एलियन का विलोम शब्द मतलब एलियन मतलब विदेशी अपरिचित व्यक्ति को एलियन बोलते हैं ना, एलियन होगा ऊपर अंतरिक्ष में। तो इसका क्या होगा? एलियन का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? एलियन का विलोम शब्द तो विदेशी का विलोम शब्द तो परिचित, यानी अपरिचित होता है, तो नेटिव इसका विलोम शब्द हो गया यानी परिचित। अनफेमिलियर मीन्स क्या होता है? अपरिचित। अनफेमिलियर से ओवर्स मीन्स विदेशी होता है, वही बात हो गया। और दोस्त फॉरेनर मीन्स क्या होता है? फॉरेनर मीन्स विदेशी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द इंडियन क्रिकेट टीम वाज इन ए डैश मूड आफ्टर विनिंग द सीरीज। द जुबिलियंट। तो जुबिलियंट मीन्स क्या होता है? खुशी पूर्वक। जुबिलियंट मीन्स खुशी पूर्वक होता है, तो इसका भराएगा जुबिलियंट, इसका आंसर भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अब आ गया साइंस, आ गया GK GS आ गया दोस्तों, तो इसको अच्छे से लगाइएगा। किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? न्यूटन के किस नियम को? तो न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, केपलर का नियम दिया है, आर्किमिडीज का। तो न्यूटन का पहला नियम को क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। न्यूटन का पहला नियम क्या है? जड़त्व का नियम है। दूसरा नियम क्या होता है? बल का व्यंजक पदार्थ होता है। तीसरा रैखिक संयोग संरक्षण यानी प्रतिक्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, तीसरा नियम। केपलर का नियम क्या दिया था? ग्रहों के गति से दिया था। आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया था कि किसी वस्तु का आयतन या भार, अगर एक वस्तु को पानी में लटकाया जाए तो उसका भार उसके छेके हुए आयतन के बराबर होता है, यही आर्किमिडीज देता है। आर्किमिडीज सिद्धांत पर है लैक्टोमीटर। इसका एक रोचक कहानी है दोस्तों, कभी बता देंगे। आर्किमिडीज मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में शुरू होता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर स्टार्च किस भाग था? स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट तो कहाँ से? मुंह से शुरू होगा। कार्बोहाइड्रेट दे दिया है तो कहाँ से? मुंह कैसे यानी शुरू होता है? मुंह से। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तल दर्पण बनाने वाले प्रतिबिंब सदैव होते हैं। तो उत्तल दर्पण सदैव क्या बनाता है दोस्तों? आंसर लगाइए, आसान है। तो उत्तल दर्पण ऐसे बनता है, ऐसे इधर कलई किया होता है, परावर्तक सतह पे उभरा हुआ होता है दोस्तों। तो उत्तल दर्पण इसका आएगा, प्रकाश फेंक देगा इधर डॉट डॉट हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण कैसे बनाता है? तो उत्तल दर्पण बनाता है आभासी एम सीधा, इसका आंसर 1 होगा। 23 का आंसर 1। चलिए अवतल दर्पण कैसा होता है? तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, प्रकाश आता है तो इधर आता है। चलिए फोकस पे मिलता है, फोकस से दूर जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, कार्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है जिसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर सी परितारिका यानी आइरिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। डैश बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के प्रसार के दर उनके घनत्व के वर्गमूल के विरुद्ध कर्मानुपाती रहता है। तो ग्राहम, पास्कल, केपलर, टिंडल। तो केपलर का नियम तो ग्रहों के गति से है,
टिंडल का प्रभाव है ध्वनि। पास्कल का नियम है हाइड्रोक्लोरिक प्रेस, नहीं दाब से है। ग्राहम का नियम बच गया। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर 1 यानी ग्राहम का नियम। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा इसका एनालिसिस हो रहा है, कैसा इसको सोल्व कर रहे हैं, सोल्यूशन कैसा है बताइए, अच्छा है। और आपका कितना नंबर है ये भी बताइएगा। और आपका बिहार पुलिस का एडमिट कार्ड अगर निकाली है तो कहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर है, शहर का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? नियासिन, तो नियासिन के नाम से किसको जाता है? विटामिन B3 को नाम नियासिन। विटामिन B1 का क्या नाम है? तो थाइमिन। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल। विटामिन B4 का नाम क्या है? तो विटामिन B4 होता ही नहीं है शायद, B4 नहीं होता है दोस्तों। B2 का याद करिए, B5 होता है। B2, तो B2 को राइबोफ्लोविन, और B5 होता है जिसको पेंटोइक अम्ल कहा जाता है। B6 होता है पायराडॉक्सिन, B5 पेंटोइक, B6 पायराडॉक्सिन, B9 फोल्टेस, B7 बायोटीन, B12 साइनोकोबालानिन, विटामिन C, विटामिन डी, विटामिन ई को टेकोफेरॉल, विटामिन के को फिलोक्विनोन। साइंस का एक सीरीज लाएंगे दोस्तों मस्त, पूरा साइंस एनसीईआरटी का साइंस से एकदम पढ़ाएंगे, मस्त पढ़ाएंगे दोस्तों। उसका हम अभी काम चल रहा है मेरा एनसीईआरटी के साइंस पे, जो रेलवे में किसी भी एग्जाम में आप साइंस उससे छूटेगा नहीं। अगर आप एक बार पढ़ लीजिए उसको समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी 8, 9, 10 और जो स्टैंडर्ड बुक हैं अच्छे उससे उसको बनाया जा रहा है दोस्तों। तो उसको उस वीडियो को हम लाएंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से किडविन एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है, कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर 1 लाइपेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं दोस्तों। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए अब जल्दी जल्दी बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा असंपर्क बल नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर B घर्षण असंपर्क बल नहीं है, क्योंकि घर्षण संपर्क होगा तभी होगा दोस्तों, ऐसे संपर्क में रहता है तभी होता है घर्षण। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है? ब्रायोफाइटा का, तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर 4 मर्चेंटिया। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए अब जल्दी जल्दी देखा जाए क्वेश्चन को दोस्तों। चलिए, जब लोहे की कील पर कॉपर सल्फेट का रंग घोल में डुबाया जाता है तो उसका रंग बदल जाता है, तो कैसा होता है? तो लोहा कॉपर सल्फेट क्या बोलते हैं? नीला। और लोहे की कील को डुबाया जाता है तो कैसा रंग बोलते हैं? तो इसका आंसर 2 होगा दोस्तों, नीला हरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, किसी खनिज और विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर 2 आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 32, पेशीय ऊतक 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन से उनमें से एक नहीं है? पेशीय ऊतक 3 प्रकार, निम्नलिखित में कौन से उनमें से नहीं है? तो आंसर लगाइए दोस्तों। तो 32 का आंसर सेमसेस्मोइड, इसका आंसर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राहुल बेरी बेरी से पीड़ित है, बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? तो बी विटामिन बी से। बी का क्या नाम है? थाइमिन। सी का स्कॉर्बिक अम्ल। ए का रेटिनॉल। चलिए विटामिन के का नाम बताए हैं ऊपर दोस्तों। फिलोक्विनोन। विटामिन के का नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, कपास को उगने के लिए डैश तापमान, हल्की बारिश या सिंचाई, पाले, मुख दृष्ट दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है? तो कितना? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आप लोग लगाइए दोस्तों, बताइए जल्द कमेंट बॉक्स में बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर ए ऊंच और 210। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती है क्योंकि उसमें कोशिका झिल्ली चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है जिसे क्या कहते हैं? तो पादप कोशिकाएं कोशिका से तो क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है, हरित लवक से भी, कोशिका भित्ति से भी। तो इसमें कौन आंसर होगा? क्योंकि हरित लवक से पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाता है पादप कोशिका में भी, और कोशिका भित्ति पाया जाता है तो केवल। तो इसमें क्या होगा? तो इसका आंसर 4 मरवा रहे हैं दोस्तों, कोशिका भित्ति। चलिए
द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर 3 भगवती चरण बोहरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 बायोमित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया? बायोमित्रा नामक रोबोट किसके द्वारा? तो आंसर लगाइए दोस्तों 37 का आंसर 2 इसरो। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पृथ्वी की सतह से ऊपर भू स्थिर उपग्रह की भूमध्यरेखीय परिधि की ऊंचाई लगभग होती है? उपग्रह की ऊंचाई होती है पृथ्वी से लगभग, तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा, इसका आंसर सी 36,000 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं दोस्तों। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय, तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर 4 लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय था। क्वेश्चन नंबर 40 सितारा देवी किस विद्या से संबंधित हैं? सितारा देवी तो शास्त्रीय। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर 4 कथक नृत्य से सितारा देवी, इसका शास्त्रीय नहीं होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। ये पीडीएफ दोस्तों टेढ़ा है तो वीडियो में टेढ़ा दिख रहा होगा, तो चलिए इसको कंप्रोमाइज़ कीजिए दोस्तों, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। सार्क का सबसे नया सदस्य कौन देश है? सार्क का सबसे नया सदस्य देश, तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर 4 अफगानिस्तान। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा क्या होती है? तो राज्यसभा 30 वर्ष और लोकसभा 25 वर्ष और प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति 35 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 सवेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर 4 लाल सागर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 केसर का मुख्य उत्पादक राज्य, केसर कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? तो आंसर तुरंत लगाइए दोस्तों, आंसर इसका होगा सी जम्मू कश्मीर में केसर ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 45 भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट कहा जाता है विविधता का? तो इसका आंसर होगा 45 का आंसर बी पश्चिमी घाट। सुंदरबन नहीं है, पश्चिमी घाट है दोस्तों। कंडला गुजरात इसमें जो आता है पश्चिमी घाट में उधर। 46 क्वेश्चन नंबर 46 का ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है? ग्रीन पार्क कानपुर में जो है किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, लगाइए जल्दी। तो इसका आंसर 2 क्रिकेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे पीछे है? तो कितना होता है? तो ये आप सबको पता होगा दोस्तों, 5.5 घंटे आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर 2 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए स्थानीय पौन है? यूएसए यानी अमेरिका की बोल सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चलिए बोल सकते हैं। तो 48 का आंसर क्या होगा? एक चिनूक अमेरिका की है दोस्तों। हॉर्मटन कहाँ के? पश्चिमी सहारा यानी अफ्रीका के हॉर्मटन अफ्रीका के है। फोन कहाँ की है? तो आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड की है फोन। और मिस्ट्रल कहाँ की है? तो स्पेन और फ्रांस की है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नागा अर्जुन तो कृष्णा नदी पर। इसको याद कर सकते हैं दोस्तों, जब कृष्णा जी छोटे थे कृष्ण लीला में आप देखोगे तो किस नाग को तो नाम नहीं याद आ रहा है, नदी में रहता है, बॉल चला जाता है तो उसे लड़ लेकर ऊपर करते हैं, तो नागा अर्जुन। या अर्जुन से आ गया तो अर्जुन के सारथी कौन थे? तो कृष्ण थे, ऐसे भी याद कर सकते हैं दोस्तों। अर्जुन के सारथी सागर से सारथी कौन थे? कृष्ण थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का 1 हरिद्वार यमुना नदी के किनारे नहीं है दोस्तों। दिल्ली आगरा मथुरा यमुना नदी के किनारे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, तो 51 का आंसर 2 वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? प्रधानमंत्री थे। बी आर अम्बेडकर कानून मंत्री थे। और मौलाना अब्दुल कलाम शिक्षा मंत्री। सरोजिनी नायडू कुछ नहीं थी दोस्तों। ये प्रथम राज्यपाल कहाँ की हुई? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 भारत के प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स ई हिकी ने अंग्रेजी समाचार पत्र क्या नाम था? बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं दोस्तों। 53 किसने अवंती के शासक प्रणोदोत
चंड प्रद्योत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवों को भेजा था। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 53 का आंसर दो बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो 54 का आंसर 4 समवर्ती सूची के अंतर्गत पंचायती राज नहीं आता है। क्या राज सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों? चलिए, शिक्षा समवर्ती, परिवार जन समवर्ती, वन समवर्ती। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देख लिए ना। 55, ब्राह्मणी नदी में से किसकी सहायक नदी है? ब्राह्मणी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ब्राह्मणी नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्राह्मणी किसकी है? तो महानदी की। आंसर इसका दो। क्वेश्चन नंबर 56, मेन रहीम रेखा किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? मेन रहीम, तो इसका आंसर लगाइए पटपुट, एकदम तुरंत लगाइए, यानी इसका आंसर दो जर्मनी पोलैंड की राजधानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, चार्ल्स मेटाकॉप तथा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि कब हुई थी? यानी किस वर्ष हुई थी? चार्ल्स मेटाकॉप और रणजीत सिंह के बीच संधि हुई थी, मेटाकॉप की संधि। आप लगा सकते हैं दोस्तों, तुरंत लगाइए। इसका आंसर 57 का आंसर दो 1809 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, एक भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यह संविधान कहाँ लिखा है? पंथ निरपेक्ष राज्य तो संविधान के प्रस्तावना में लिखा है और अनुच्छेद कहीं नहीं लिखा है। अनुच्छेद 32 तो ही आत्म से सब रिट जारी करता है। अनुच्छेद अस्पृश्यता 51 मौलिक कर्तव्यों से। 59 संविधान की प्रस्तावना के किस संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन किया गया? संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना को तो 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष शब्द ये सब जोड़ा गया था दोस्तों। तो 42वां कब हुआ था? 1976 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह की घूर्णन गति सर्वाधिक है? सबसे तेज गति से कौन घूमता है? तो बृहस्पति। लेकिन सबसे कम दिन में कौन? तो बुध होता है, लेकिन सबसे तेज बृहस्पति में। तो इसका आंसर सी होगा दोस्तों, बुध मत लगाइएगा, गलती हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, भारत के उत्तरी मैदान में शीतकालीन वर्षा होती है। भारत की उत्तरी मैदान में शीतकालीन वर्षा किससे कैसे होती है? यानी 61 का आंसर क्या होगा? तो 4 पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। चलिए 62, किस अनुसूची में दल बदल? तो अनुसूची दल बदल यानी 10 रुपया लेके बदल गई यारवा, 10 रुपया लेके बदल गई यारवा, यानी दल बदल हो गई। इसका याद कर सकते हैं दोस्तों। 63, समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? तो 63 तो ऋणात्मक संचरण, समुद्र की ओर बढ़ना ऋणात्मक संचरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को कहते हैं? तो भ्रंशों के बीच भ्रंश घाटी। इसका आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं दोस्तों, भारत के लिए पहला फैक्ट्री कब पारित हुआ? फैक्ट्री कब पारित हुआ यानी कब? तो 65 का आंसर सी 1881 में। पहला फैक्ट्री अधिनियम माने एक्ट कब पारित हुआ? अधिनियम तो 1881 में कौन किया था? रिपन किया था। कारखाना अधिनियम लागू किया था, पहला कारखाना अधिनियम रिपन। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है? अधिक हो तो क्या कहलाता है? विकसित देश, यानी 66 का आंसर दो सबसे अधिक। 67, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल किया जाता है? तो प्रत्यक्ष कर किस पे लगता है दोस्तों? तो 67 का आंसर एक आयकर पर प्रत्यक्ष, आयकर पर यानी आय पर कर लगता है जो प्रत्यक्ष कर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, रुपये को सर्वप्रथम अवमूल्यन कब किया गया था? तो 1949 में। अब तक कितने बार हो चुके? तो 1949, 66 और 91। 1949 में पहली बार, दूसरी बार 1966 में और 1991 में तीसरी बार। अवमूल्यन में आंतरिक मूल्य प्रायः गिरते हैं, अर्थात जब किसी देश द्वारा मुद्रा की विनिमय दर अन्य देशों की मुद्राओं से कम किया जाता है, इसे अवमूल्यन कहते हैं। भारत में अभी तक 3 बार अवमूल्यन हुआ है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया कब? तो 1976 42वां संशोधन अभी ऊपर बताएं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर 2 70 देखते हैं। सॉरी दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। तो मूल संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था। इसका आंसर एक होगा। प्रस्तावना में
संशोधन कर 1942 में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, लेकिन घोषित किया गया था एक। तो इसका 69 का आंसर एक होगा दोस्तों, सॉरी इसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा है? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर एक, सरदार भाई पटेल का। चलिए 71, हाल ही में प्रतिष्ठित संत तुकबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? संत तुकबा मानवतावादी पुरस्कार। तो इसका आंसर लगाइए दोस्तों, करंट आ गया, 10 करंट पूछ रहा है। तो 71 का आंसर डी, सोनम वांगचुक को। संतोकबा सोनम, संतोषबा सोनम दोस्त रहसन। चलो याद हो गई, संतोषबा सोनम, संतोष कहतौन कहाँ बा सोनमा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 68 यूनिकॉर्न के साथ इंडेक्स में कौन सा स्थान पर रहा? तो 72 का आंसर तीसरे स्थान पे भारत रहा दोस्तों। 73 देखते हैं, 18 अप्रैल 2023 को भारत का पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला जाएगा? एप्पल जो कंपनी मोबाइल और लैपटॉप निकालती है, एप्पल का स्टोर खुल रहा है कहाँ भारत में सबसे पहले? 18 अप्रैल 2023 को। तो मुंबई में दोस्तों, इसका आंसर 4 होगा। चलिए क्वेश्चन और 14 देखें, हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरे के लिए तैयारी और लचीलापन प्रेरित पहल शुरू किया है? तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखें, गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य बताइए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर सी, तेलंगाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज करंट है दोस्तों, बताइए फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज। 76 का आंसर कमेंट बॉक्स में आप सभी करंट का उत्तर दीजिए दोस्तों। तो नंदिनी गुप्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, हाल ही में किस राज्य द्वारा BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? किस राज्य द्वारा? तो 77 का आंसर बताइए दोस्तों, 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण BR अम्बेडकर की। तो तेलंगाना इसका आंसर होगा दोस्तों, 77 का 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में कौन सम्मिलित नहीं है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई कठवाड़ी सम्मिलित नहीं है, तो सम्मिलित है। श्रेष्ठ अमिताभ राजकुमार ये सम्मिलित है, आलिया भट्ट भी सम्मिलित है, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा दोस्तों, सभी सम्मिलित है, नहीं पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किया है? 9 अभियान समावेशी विकास के थीम के तहत। तो 79 का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी, मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क आधारशिला रखी? कहाँ पहला डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी नरेंद्र मोदी साहब जी ने? तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर बताइए दोस्तों जल्दी। 1, केरल। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, हाल ही में माड़ा भारत का पहला गांव घोषित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? माड़ा क्या है? भारत का पहला गांव किस राज्य में है दोस्तों? तो 81 का आंसर बताया जल्दी। तो बी, उत्तराखंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो रतन टाटा जी को कौन सर्वोच्च नागरिक सम्मान से कौन सा देश? तो 82 का आंसर लगाइए दोस्तों। तो इसका आंसर 1, ऑस्ट्रेलिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, पिंकी किस उपन्यास को 230 रुपये में खरीद कर, मैं था गया दोस्तों, तो बनाते हैं जल्दी। पिंकी किसी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। पिंकी किसी उपन्यास को 230 रुपये में खरीद कर 20% हानि प्राप्त करती है, 20% हानि प्राप्त करती है 230 रुपये में खरीद कर। तो उपन्यास का अंकित मूल्य क्या है? 80% का माल दिए, अंकित मूल्य निकालना है 100 पे। कटाइए, अब कटाते रहिए आप लोग। तो इसका आंसर 80 कटा दिए तो 287.50 आ रहा है, इसका आंसर 4 होगा दोस्तों, 287.50। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, संदीप किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचा और उस पर 20% का लाभ कमाया, तो 120 का मान हो गया, तो 1000 इसका आंसर ए दोस्तों। बहुत आसान मैथ है, आप लोग बना सकते हैं दोस्तों। 85, 20 संख्याओं का औसत 15 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर दिया जाए तो नई औसत क्या होगी? तो औसत में गुणा होगा तो गुणा हो जाएगा, भागा हो तो भागा होगा उतना ही संख्या में होगा। तो
तो 15 5 75, तो इसका आंसर 85 का आंसर 2 दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। गाला फंस रहा है दोस्तों थोड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 संख्या को औसत ज्ञात करने पर 25 प्राप्त हुआ। बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या को 25 के स्थान पर त्रुटि से 52 पढ़ लिया गया, तो सही औसत क्या है? तो 86 का आंसर 45 संख्या को औसत 25 प्राप्त हुआ। 45 संख्या का औसत कितना है? 25 है। थोड़ा ब्लर है दोस्तों, देखिएगा। और एक संख्या को 25 के स्थान पर 52 पढ़ लिया गया है दोस्तों, तो घटा दीजिए। 52 में से 25 घटाइए पहले, तो कितना घटेगा? तो होगा दोस्तों, तो 52 में से 25 घटा दीजिए। पहले इसको गुणा करिए, जो 25 45 का गुणा कितना आ रहा है? तो 11 25 आ रहा है। और 52 में से 25, तो 11 25 में 52 घटा दीजिए और 25 जोड़ दीजिए, कितना रहे? 10 98 दोस्तों। 10 98 को 45 से भागा मार दीजिए, तो 24.4 आएगा आंसर। इसका आंसर 2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। एक्स के पावर एक्स स्क्वायर बाई 4 गुणे, तो इसका मान निकाला एक्स पावर एम। तो बनाइए दोस्तों, 4 2 8, तो एक्स पावर उस पर हो जाएगा 12 और नीचे एक्स के पावर 12, यानी कट कर 1 हो गया दोस्तों। तो एक्स के पावर 0 का मान 1 होता है, यानी किसी के पावर मान 1 होता है, तो एक्स पावर, तो एम बराबर 0, यानी 87 का 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 88। 3x - 1 + 3x + 1 बराबर 2430, तो एक्स का मान क्या होगा? तो डायरेक्ट इस पर मान रखिए दोस्तों, एक्स का मान रख कर बना दे सकते हैं, 2430 आएगा। इसको नियम से बनाइएगा, तो नियम से भी बन सकता है लेकिन लंबा जाएगा, तो डायरेक्ट मान रखिए। इसका भी 6 मान रखकर बना सकते हैं, सब पारापारी चेक कर सकते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 89। किसी आयत की लंबाई 20% वृद्धि, चौड़ाई 20% कमी, क्षेत्रफल में कितने? तो आयत की लंबाई चौड़ाई मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। 20 वृद्धि हो गया 12, 120 हो गया, कमी हो गया 20, तो 80 हो गया। तो 12 8 96, यानी 96 आया दोस्तों। 100 कितना हो जाएगा? 10,000 है, 96,000। तो 4% के ऐसे ही कमी दिख रहा है दोस्तों, तो 4% की हानि। सॉरी दोस्तों, 89 का आंसर ये 4% की हानि सही है, देखो बताएं। चलिए क्वेश्चन 90 देखते हैं। किसी मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 2% के चक्रवृद्धि समय अंतर, तो इसका सूत्र होता है 5 रुपये। तो मूलधन क्या देते, इसका सूत्र होता है अंतर बराबर, अंतर कितना दे? 5 रुपये। पी आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना दिए? 5 बटा में 100 स्क्वायर, कटाइए 25 हो गया। 25 यहाँ से कटा दीजिए, 50 25 5, तो यहाँ से कटाइएगा तब 20, यानी 2000 रुपया होगा इसका। 90 का आंसर सी, 90 का आंसर सी हो गया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। 500 मीटर एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो एक आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा? किलोमीटर बदल दीजिए किसमें? मीटर में, तो 90 गुणे 5 बटा 18, मीटर सेकंड बदलने के 5 बटा 18 95, यानी 25, तो 25 यानी 20 सेकंड। इसका आंसर 3 20 सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। यदि 30 व्यक्ति 150 मीटर लंबी दीवार को 12 दिन बना सकता है, 30 व्यक्ति 12 दिन में 150 मीटर लंबी दीवार बनाता है, ठीक, तो 20 व्यक्ति 300 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में बना सकते हैं? यही पूछ रहा है ना, दिन यहाँ हो गया। तो 2 10 3 बढ़ते हैं 36 दिन में। इसका आंसर सी होगा दोस्तों। 93 दो संख्याओं का लसत 64 है, मौसत 10 है, तो उनमें से एक संख्या 32 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? लसत मौसत दे दिया है और एक संख्या, तो 32 मार दिए, 32 दूनी 64, यानी 20 होगी दोस्तों। सूत्र याद है तो टर्म देखा बन जाएगा मुँह से। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। राजू अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है। दोस्तों इमरजेंसी में यहीं पे हम ख़त्म करना पड़ रहा है दोस्तों। आप लोग मैं दिखा दे रहे हैं, बना लीजिएगा और इसका आंसर लगा लीजिए। देखो इस आंसर बता दे रहे हैं डायरेक्ट दोस्तों। 94 का आंसर 2 20 वर्ष आ रहा है दोस्तों। मैं देख लीजिए, ऐसे बना लीजिए। इमरजेंसी कुछ काम पड़ गया दोस्तों, तो जा रहे हैं। क्वेश्चन 95 का आंसर सी ब्रीथ है दोस्तों, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 96 देख लीजिए, 96 देख लीजिए इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 97 देख लीजिए, 97 का आंसर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देख लीजिए, आसान आसान नहीं बन जाएगा दोस्तों, आप लोग लगा सकते हैं 1। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए सी,
क्वेश्चन नंबर से देखिए सी। तो दोस्तों आज इतना ही आप लोग लगा सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए था। अभी सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।